Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. आज की जो हमारी क्लासेस में बहुत ही कम टॉपिक्स है, कोई खास तो चीजें हैं नहीं. So only 3 topics are there, so that we will be covering. Let's check out that. So which are those? So here you can see unborn child rights, जो हमने अभी कुछ दिन पहले जो एक लेडी के बारे में पढ़ा था जो अपनी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी को एंड करना चाहती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. दिस इज रियली वेरी गुड. नेक्स्ट इज रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये किस चीज़ की रेफरेंडम की बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट वी विल गेट टू नो अबाउट इट. तो इसमें मैप जो है वो थोड़ा सा हम देखेंगे. फिर आता है सेमीकंडक्टर चिप्स. तो सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. ओके, सो दीज आर द 3 टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस. लेट्स गेट स्टार्टेड. And obviously before that, pre-sure. So if you want to make your pre-sure sure so that you can write down your mains, so do join this pre-sure. And if you want to get any kind of details related to this, then definitely you can call on these numbers and यहाँ पर call करके आपके जो भी queries हैं whatever you can ask, and आपको जो है accordingly सारी चीज़ें बताएंगे. Okay, let's get started. So here you can see the very first topic and यहाँ पर क्या है, India's abortion law is pro-choice, liberal, ahead of other nations, and this is what हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये चीज़ कहा है, D.Y. चंद्रचूड़ जी ने. ओके, अभी ये इससे पहले जो हमने ऑलरेडी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी तो मैंने आपको बता ही रखी है, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. तो देयर इज़ अ लेडी, उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं. तो उन्होंने कहा कि अभी अगेन शी इज प्रेग्नेंट एंड शी सेड कि मुझे ना अभी आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं अपनी ये जो करंट प्रेगनेंसी है मैं इसको कंटिन्यू रखूं. ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर. और इन्होंने ये भी चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करी कि मेरा जो मेंटल स्टेटस है अभी, ठीक है, वो इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है कि मैं आगे बढ़ूं विद दिस प्रेगनेंसी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकेशंस मैं ले रही हूँ, मेरा जिस तरीके का स्थिति है तो वो बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द लेडी. आई मीन लेडी ने जो है ये सारी बातें कही हैं. अभी हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉइंट, ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल, इसकी पूरी डिटेलिंग देखेंगे. यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ऐश्वर्या भाटी जी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे सामने. उन्होंने कहा कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है इंडिया की, यहाँ पर विमेन को अलाउ किया जाता है कि अगर उनकी प्रेगनेंसी जो है 24 वीक्स तक की है तो वो इसको एंड कर सकती हैं. ओके, शी कैन limit 24 week limit if a board of directors agree that the continuation of pregnancy. अगर जो board of मतलब जो डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया जाएगा, फिर वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे या नहीं करे. एंड अगर वो अपनी तरफ से ये चीज़ कह देते हैं कि नहीं भाई ये प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है वो माँ की लाइफ के लिए, तो ये एक बहुत ही सब्सटेंशियल पॉइंट हो जाता है. वहाँ पे उसको जो फीटस है मतलब और जो फीटस का क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि भाई इससे अगर फर्दर किसी तरह कोई दिक्कत है तो इस प्रेगनेंसी को एंड कर दी जाए. Okay, so this what has been actually pointed out over here. Let's check out in this article, and then in this it is saying that in Supreme Court questions of fetal viability and rights of unborn child has been discussed over here. यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि the court reasoned that an unwanted pregnancy due to failure of contraceptive methods is the same as a forced pregnancy for which termination is allowed up to that of the 24 weeks. इनसे पहले ये जो चीज़ है वो 2 जजेस की बेंच ने इसको हैंडल किया था, और वहाँ पे एक जज का कहना था टर्मिनेट कर दो, दूसरा जज का कहना था कि टर्मिनेट नहीं करो.
ओके, तो यहाँ पे ये बात निकल करके सामने आई थी कि प्रेगनेंसी एंड करने का सिचुएशन कब आता है कि जब उस तरह की कोई सिचुएशन है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, सपोज कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो लिए, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो काम नहीं किया एंड स्टिल आप जो है वो प्रेग्नेंट हो गए। तो इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट, देन 24 वीक्स तक या फिर उससे पहले की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है एंड इट इज सेम एज दी फोर्स्ड प्रेगनेंसी जैसा ही सिचुएशन है, जैसे कि रेप केसेस में बेसिकली होता है। तो वहां पे रेप होने के बाद अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट नो वन वुड लाइक टू हैव एनी चाइल्ड लाइक दैट। ओके, जो कि उस तरीके से है। अब यहाँ पे एम्स, जो कि दिल्ली का जो एम्स है, यहाँ पे दे रोट टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड नीड अ डायरेक्टिव ऑन वेदर अ फीटिसाइड। फीटिसाइड क्या है? आप फीटस जो है वूम में आप उसको किल कर रहे हो, राइट? फीटिसाइड कैन बी डन बिफोर टर्मिनेशन सिंस द फीटस इज करंटली वायबल। कि क्या हम जो है फीटिसाइड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उसकी हार्ट बीट को स्टॉप किया जा सकता है डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट कि बच्चा जो है वो एकदम ही स्वस्थ है, एकदम ही सही है। अब इंडिया में जो है किस तरीके की लॉ, अबॉर्शन लॉ से रिलेटेड चीज है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, दैट इज MTP एक्ट, इट एक्चुअली अलाउज द प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड टिल दैट ऑफ द 24 वीक्स। ओके, 24 वीक्स तक का हो सकता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स इज अलाउड ऑन द एडवाइस ऑफ द वन डॉक्टर। दो कंडीशंस यहां पर जो है ये बोल के रखा है कि पहला कंडीशन बोल रहा है दैट द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, ठीक है, ये जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है 20 वीक्स तक का, ठीक है, 20 वीक्स तक का जो है टर्मिनेट किया जा सकता है बाय ऑन द एडवाइस ऑफ जस्ट वन डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर की एडवाइस पे जो है ये काम सिंपली किया जा सकता है। अब दूसरा में बात बोल रहा है कि अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स की है तो, राइट, अगर 20 से 24 वीक्स की है तो द राइट टू सीक द अबॉर्शन इज डिटरमाइंड बाय 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज एन एक्सेप्शन बट ओनली अंडर सर्टेन कैटेगरीज। 20 to 20 वीक्स का अगर फीटस है, मतलब प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, तो इस पर्टिकुलर केस में 2 जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कौन से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स? जो कि रजिस्टर्ड हैं, राइट, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके बेसिस पे, एंड उसमें भी देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्या है उसमें एक्सेप्शन काइंड ऑफ थिंग, तो फिर जो है प्रेगनेंसी यहाँ पे टर्मिनेट की जा सकती है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हमारा ये जो मेडिकल इसमें जो MPT जो है हमारा एक्ट प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का, तो वहां पे ये चीज दिया हुआ है। इसके अलावा एक और है सेक्शन 3B। अब ये जो MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी एक्ट, MTP, इसके अंतर्गत सेक्शन 3B है। इसमें क्या कह रहा है कि इट एक्चुअली लिस्ट दी 7 कैटेगरीज ऑफ फोर्स्ड प्रेगनेंसीज। 7 तरीके के जो है फोर्स्ड प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन बेसिकली किया हुआ है कि इसको फोर्स्ड हम मानेंगे प्रेगनेंसी को, और उसमें जो है टर्मिनेट करने की मांग करी जा सकती है। तो कौन सा है? एक तो है स्टैट्यूटरी रेप इन केस ऑफ माइनर्स और सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सो दैट इज द वन। Another is women with disabilities, women who is disabled. Another is when there is a change in marital status of women during the pregnancy. Pregnancy के टाइम पीरियड में ही उसका marital status जो है वो चेंज हो गया, कैसे डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, राइट, सो दोज काइंड ऑफ थिंग, हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, सो इन दैट केस, सो दोज काइंड ऑफ थिंग कैन बी कंसीडर्ड ओवर हियर। After 24 weeks, a medical board must be set up in approved facilities which may allow or deny termination of pregnancy. 24 weeks, अब ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली ऊपर से यहाँ तक। अब 24 वीक्स के बाद अगर कोई ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो वहां पे जो बोर्ड बनेगी
उनको अप्रूव्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी एंड अंडर दैट ओनली दे विल बी डिसाइडिंग कि हम जो है टर्मिनेट करवाने का परमिशन दे या फिर नहीं दे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दे या नहीं दे ओनली इफ देयर इज अ सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर फीटस एबनॉर्मल है तब उसी कंडीशन में ये चीज होगा, राइट। अब ये सारी चीजें जो है अभी का जो कंडीशन है उसमें अगर आप अप्लाई करो तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक तो है मैरिटल स्टेटस वाली जो बात करी थी, ठीक है, तो द लेडी हु इज एक्चुअली डिमांडिंग टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, तो वहां पे ये चीज है कि उनका मैरिटल स्टेटस इज एज इट इज, शी इज मैरिड, ओके, नो कंडीशन इन दैट। अनदर जो है उनका फीटस इज इन गुड कंडीशन, इट इज इन गुड कंडीशन, तो अभी इनका मैरिटल स्टेटस ठीक है, जो फीटस है वो भी एकदम गुड कंडीशन में है, तो फिर उसको टर्मिनेट करने की क्या जरूरत है। व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट, ओके। अभी ये जो मैरिटल स्टेटस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट वाज लाइक it is as it is, right? Now here the pregnancy was at 27 weeks and 3 days. However, the difference in this case seems to be the marital status of the women. That is the first one, which indicates that the conception is consensual and not a forced pregnancy in that sense. She is married, okay, and हमारी कंट्री में मैरिटल रेप जैसा कुछ भी जो चीज है वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका मतलब ये है कि अगर शी इज प्रेग्नेंट इट मीन्स कंसेंशुअल था ये जो भी चीज हुआ इनके बीच में, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स्ड प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से नहीं है, राइट। अब हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई सारी। अब दिसंबर 2022 में एक बेंच थी जिसको कि लेड किया था हमारे चीफ जस्टिस जी ने ही, चंद्रचूड़, अलाउड अबॉर्शन फॉर एन अनमैरिड वुमन हु वाज 24 वीक्स प्रेग्नेंट एंड वाज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि 2022 में लेकिन एक केस आया हुआ था, उस केस में एक लेडी थी जो कि अनमैरिड थी लेकिन शी वॉज इन रिलेशनशिप विथ समवन, ओके, रिलेशनशिप विथ समवन, एंड उसी रिलेशनशिप में शी गॉट प्रेग्नेंट एंड अब जो है वो 24 वीक से ज्यादा हो गया, शी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, और यहाँ पे जो है अलाउ कर दिया गया था उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। इसके पीछे के रीजंस क्या दिए हुए थे, इसके पीछे का रीजन दिया हुआ था कि दैट इट एक्चुअली promotes and engenders the societal change and said that the law must remain cognizant with the fact that the changes in society have ushered in significant changes in the family structures also. So if something is not working out between between two people and if they don't want to continue with their relationship and उसमें जो है if the partner wants to terminate the pregnancy, then that can be actually done because the family structure has been changed now. The lady don't want to continue with that pregnancy. Okay. इसके अलावा में इसमें जो है अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अब हम ये अनबॉर्न और राइट्स की बात कर रहे हैं। देखो, हम जो राइट्स हैं वो एक रिवर को भी राइट्स दे रहे हैं, माउंटेन्स को भी राइट्स दे रहे हैं, व्हाई नॉट टू द चिल्ड्रन, व्हाई नॉट टू दोज चाइल्ड, वो बच्चे जो कि अभी पैदा नहीं हुए हैं बट स्टिल दोज आर लिविंग बीइंग्स, जिंदा हैं वो, तो उनकी राइट्स का क्या। तो यहां पे कह रहे हैं कि दैट देयर इज नो डाउट दैट आवर लॉ इज फार अहेड ऑफ द अदर कंट्रीज। यहां पर ये चीज कही गई कि हमारी जो कंट्री में जो लॉ है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे हम जो है वो काफी ज्यादा लिबरल भी हैं एंड प्रो चॉइस भी हैं। बिकॉज विमेन इफ डजंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, आप जो है जबरदस्ती अगर फोर्स करके वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करा भी देते हैं, बच्चा बॉर्न हो भी जाता है, तो हु विल मेक श्योर कि उस बच्चे की केयर कौन करेगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्न, है ना। खैर, तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, while courts have read the MTP Act liberally, the test of fetal viability as a benchmark
to allow abortion is actually new in India over here. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1973 का, रोय वर्सेस वेड, that made abortion a constitutional right. It actually allowed abortion up to the point of fetal viability, that is the time for which the fetus can survive outside the womb. ठीक है, अब ये fetal viability क्या कि बच्चा जो है अगर fetus से बाहर निकाले तो वो survive कर जाएगा, तो in that particular condition up to that particular point also इन्होंने जो है abortion यहाँ पर allow कर दिया था. That has been done. Now fetal viability जो है 1973 में ये थी 28 weeks यानी कि 7 months, which is now with a scientific advancement lower to 23 to 24 weeks. 6 month का बच्चा जो है वो भी अगर पैदा होता है तो उसको भी सर्वाइव करा लिया जाता है. ओके, वो ऑब्वियसली बात है, उसको बहुत सारा दिक्कत होता है उसको सर्वाइव कराने के लिए, बट स्टिल उसको बचा लिया जाता है. तो वही पॉइंट कह रहा है कि पहले जो है 7 months था यानी कि 28 वीक्स थे, अभी तो 23 से 24 वीक्स का भी अगर होगा बच्चा तो भी जो है यानी 6 months का भी होगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या बच्चे को मारना सही है? The criticism of India's law is that the decision to terminate 20 weeks is shifted to doctors and not to the woman. अब क्रिटिसाइज यहाँ पे क्या चीज को कह रहे हैं कि जिसको कंटिन्यू करना है, जिसकी बॉडी है, जिसका माइंड है, उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं बल्कि डॉक्टर्स की बातों को कंसीडर यहाँ पर किया जा रहा है. बिकॉज यहीं पे ही आप देखिए क्या कह रहे हैं, 1 doctor 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स. ओके, सो वो चीज यहाँ पे यानी जो यहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकर कौन हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, ना कि वुमन. While this aspect is not challenged in the court, frequent cases of women approaching the court at the 11th hour point to the legislative gap actually, कि हमारा जो लॉ है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए. अदरवाइज विमेन को जो है लेडीज को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती. Okay, so we need to make some kind of changes over here. The Indian legal framework on reproductive rights tilts to the side of the woman's autonomy to decide and to choose more than towards the rights of the unborn child. अब यहाँ पे जो है इंडियन लीगल फ्रेमवर्क फिर भी जो है वो विमेन की ऑटोनॉमी पे ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू द अनबॉर्न चाइल्ड के जो राइट्स हैं उसको लेकर के. ओके, अब यहाँ पे एक केस को मेंशन कर रहे हैं 2005 का, राजस्थान हाई कोर्ट में आया था, नंद किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस थी. यहाँ पे इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही मतलब पूछ ली थी, इसी के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन कर लिया था. MTP ये जो टर्मिनेट करने का एक्ट है मेडिकल, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही लेकर के इन्होंने जो है वो क्वेश्चन कर दिया था. दैट एंड वो किस चीज के ऊपर क्या उन्होंने बेस दिया था, ही एक्चुअली बेस दैट दी व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका भी तो राइट है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 वो भी तो है. तो फिर हम वो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं एक जीवित प्राणी की जो कि भले ही वूम में है, बट आप इस चीज से तो इग्नोर नहीं कर सकते हो ना कि वो बॉर्न नहीं है, राइट. The right of an unborn child has, however, formed the basis of legislation that deal with succession or the law banning sex determination of the fetus, and section 416 of the CRPC also provides for the postponement of the death sentence awarded to the pregnant women. आपने जवान मूवी देखी होगी, उसमें दीपिका पादुकोण जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको फांसी दी जा रही होती है, लेकिन उस कंडीशन में भी जो है वहां पर मना कर दिया जाता है कि नहीं प्रेग्नेंट है तो उनको फांसी नहीं दी जाएगी. ओके, तो डेथ सेंटेंस जो होता है वहां पर भी इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं भाई इसको हम आगे स्ट्रेच कर देते हैं, बच्चा की जिंदगी बचाना जरूरी है, बिकॉज बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें, राइट. ओके, सो दीज वर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड यहाँ पे जो लेडी हैं उन्होंने ये बात कही है कि मेरी मेडिकल कंडीशन एक्चुअली उस हिसाब से नहीं है कि मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकूं.
लेट्स सी कि ये चीजें जो हैं वो कैसे आगे में प्रोसीड करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ये किस चीज से रिलेटेड है, इनके जो इंडिजिनियस लोग हैं उससे रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में 2 इंडिजिनियस लोग हैं, इंडिजिनियस जो वहीं के ही निवासी हैं हमेशा से, राइट, नॉट द वन जो कि बाद में आकर के वहां पर सेटल डाउन हुए हैं। एक तो है टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, ठीक है। एंड जो दूसरे हैं वो हैं एबोरिजिनल्स, ठीक है, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स एंड दूसरे हैं एबोरिजिनल्स। अब ये टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया के हैं, ठीक है, ये टॉरेस स्ट्रेट है तो ये आइलैंड्स आसपास, so they are basically the ones who came from there and they have been residing over there। and aboriginals ये दोनों ही basically ये दोनों ही जो हैं वो इंडिजिनियस पीपल हैं, कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के। अब इंडिजिनियस पीपल हैं तो ये पॉइंट को लेकर के भाई क्या इंडिजिनियस व्हाट, बाकी जितने लोग हैं वो इंडिजिनियस नहीं है, जो भी ऑस्ट्रेलिया में लोग रह रहे हैं तो भाई नहीं है वो इंडिजिनियस। जस्ट लाइक आप यूएस की बात करो तो यूएस में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर ऑल्सो नॉट इंडिजिनियस, राइट। अब यहाँ पे जो बाकी लोग कौन है, बाकी लोग वो लोग हैं सेटलर्स आप बोल सकते हो, या फिर इनको ज्यादा बेटर वो रहेगा कि ये लोग वो हैं जो कि यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाने आए थे एंड फिर बाद में वो लोग यहीं पे ही सेटल्ड हो गए। लेटर ऑन दे सेटल डाउन ओवर हियर, उन्होंने अपना घर बार जो है वो यहीं पे ही बना लिए एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको फर्दर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हिस्ट्री में होता गया था, जैसे कि एवरीवेयर सपोज दैट दिस इज एन एरिया, राइट, एंड उस टाइम जो है मैक्सिमम एरिया जो है वो कैसे होते थे, जहां पे ढेर सारे जंगल्स हैं, राइट, ढेर सारे जो जंगल वाले इलाके रहते थे, राइट। एंड हियर यू विल सी दैट द कोस्टल एरिया, इधर क्या है तो कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये है सी पोर्शन, राइट। आपको इमेजिनेशन के पर्पस से जो है मैं ये सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये आपका सी हो गया, आपका ओशन बेसिकली, नॉट द सी बट ओशन बेसिकली ये हो गया। अब ये जो यूरोपियंस होते थे दे यूज टू कम ऑन द शिप्स, है ना, मेरी शिप थोड़ी डिफरेंट लग रही है बट दीज पीपल दे यूज टू कम ऑन द शिप पे आए। उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिजिनियस लोग ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो इंडिजिनियस लोग रह रहे हैं, राइट, इंडिजिनियस लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, द वन जो कि यहीं के ही निवासी हैं। ये उतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है जितने की एडवांस्ड ये यूरोपियंस हैं। वंस द यूरोपियंस एंटर्ड ओवर हियर, जैसे ही ये यहाँ पे आते हैं दे गेट्स अप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू स्कैन। इनकी नज़रें बस यही रहती थी कि भाई हम जो है इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, हम यहाँ से कैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो लेकर के जाए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए। तो दे यूज टू इन्फ्लुएंस दीज पीपल, इन लोगों को पहले ट्राई करेंगे कि इन्फ्लुएंस करें, फिर इन्फ्लुएंस करने के बाद क्या करेंगे, इनसे पेड़ कट करवाएंगे, भाई दो हम इसको लेकर के जाएं एंड उसमें के बदले दे विल बी गिविंग समथिंग जो कि इनको उस चीज़ की आदत डाल दे, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ब्राज़ील एंड दी अदर एरियाज जहाँ पे कि इन्होंने टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको दी एंड उसके और पेड़ कटवाने के बदले दे यूज टू इवन गिव दी एक्सेस ऑल्सो, चाकू, हथियार, ये सारी चीजें दे गिव एंड दीज पीपल दे वर सो इनोसेंट कि वो चीजें इनको बहुत ही अमेजिंग यूनिक लगती थी, इतने ज्यादा इनोसेंट लोग थे, राइट। लेटर ऑन जब ये लोग इनकी बातें नहीं सुनते थे तो फिर ये जो कॉलोनीज बनाने आते थे तो इनको शूट करते थे, इनको मारते थे, बहुत ही गलत व्यवहार इनके साथ होता था। सो व्हाट दीज पीपल यूज टू डू, तो ये लोग जो हैं फिर जंगल में अंदर जो है वो फर्दर चले जाते थे, ओके, फर्दर अपना अंदर चले जाएंगे इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ। अब ये अपने आप को सेव करने के लिए आगे की तरफ चले गए तो अब ये जो पूरा एरिया है ये खाली हो गया।
सो व्हाट दे यूज टू डू, अब ये लोग जो हैं जो कॉलोनीज बनाने आए थे, अब वो अपना घर बार जो है यहाँ पे लगा करके सेटल डाउन हो गए। इन्हीं में से कुछ लोगों को अपने एज अ स्लेव रखने लगे एंड फर्दर द हिस्ट्री कंटिन्यूज लाइक दैट। तो ये लोग जो है एक जगह बेचारे सेटल हो गए एंड दीज वर द वंस जिन्होंने मैक्सिमम एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया। एंड दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ यूएस, दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देयर आर अ लॉट मेनी एरियाज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां का जो स्टोरी है वो यही है। इट इज नॉट नथिंग डिफरेंट एक्चुअली। ओके, सो यही बात जो है वो यहाँ पे है कि अभी जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, द मैक्सिमम वंस the people over there, they are the one who are these people, okay, वो ये लोग नहीं हैं बल्कि ये लोग हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी लॉ बनती है, कुछ भी किसी भी तरीके का लेजिस्लेशन कुछ भी होता है, तो दे आर नॉट द वन हु आर डिसाइडिंग ऑन दिस थिंग, बट दीज पीपल हु आर देयर इन द पार्लियामेंट, दे आर द वन हु आर एक्चुअली डिसाइडिंग। तो उसी चीज को लेकर के रेफरेंडम होने की यहाँ पर बात करी जा रही थी कि भाई हम जो है क्यों नहीं इनकी भी जो बातें हैं वो सुने वाइल पासिंग एनी काइंड ऑफ स्कीम्स, या फिर कोई भी काम हम करते हैं तो क्यों नहीं हम इनकी कोई बात जो है वो सुने, ठीक है। तो उसी पॉइंट को लेकर के जो है यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत ही सुंदर सा। रेफरेंडम में जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं दैट प्रपोज्ड लॉ to alter the constitution to recognize the first peoples of Australia। ये first peoples of Australia कौन है, ये ही indigenous लोग हैं, indigenous लोग हैं, ठीक है। These are the only people by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice। Do you approve this proposed alteration? So यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किस तरह कोई चेंजेस कर रहे हैं तो to alter the constitution to recognize the first peoples of Australia by establishing these people's voice, कि हम क्यों नहीं इनकी बात सुने while doing any kind of constitution amendment in the constitution, and why not recognize these people's voice, क्यों नहीं हम इनकी बातों जो है उसको भी तवज्जो दे। हालांकि ये रेफरेंडम जो है इसको लेकर के बात जो है वो कही जा रही है, पोल जिस तरीके से हुआ है तो उसमें कहा जा रहा है कि ये रेफरेंडम लगता नहीं है कि पास होगा। ओके, नाउ द एबोरिजिनल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के, मतलब ऑस्ट्रेलिया के। द पीपल who lived on the Australian mainland and surrounding islands for tens of thousands of years before the first Europeans arrived in the early 17th century। ये पहुंचे उससे पहले से हजारों सालों से जो है ये वहां पे रह रहे थे, ठीक है। रेफरेंडम में जो एबोरिजिनल्स हैं इनका कोई भी मेंशन नहीं है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 122 इयर्स पुराना है, लेकिन ये जो एबोरिजिनल्स हैं, ये जो इंडिजिनियस पीपल हैं, इनका किसी तरीके का कोई मेंशन जो है वहां पे है ही नहीं। क्यों नहीं है, उन्हीं की तो जमीन है ये, तो उनका किसी तरीके का कोई मेंशन यहाँ पर क्यों नहीं है, राइट। अब एबोरिजिनल्स की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इट जस्ट 3.2%। जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उसकी जस्ट 3.2% है। एंड ट्रैक हैव बिलो नेशनल एवरेजेस ऑफ द मोस्ट सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स। इनका जो एवरेज अगर चीज निकाले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है तो बहुत ही ज्यादा खराब है, कोई अच्छा कंडीशन उनका नहीं है। And now according to the government booklet containing information that would help people make the choice on whether to support or to reject वोट इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस हैव, क्या है इनके पास। एक तो ये देखो कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बाकी ऑस्ट्रेलियन से कंपेयर करें तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है, 8 इयर्स उनसे कम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो डिजीज रेट है इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुइसाइड रेट भी, ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरे यूरोपियंस आकर के सेटल हुए जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनके में जो सुइसाइड रेट है उसका ये डबल है, ट्वाइस है। अगर यहाँ पे 2 लोग मर रहे हैं तो वहां पे 4 लोग मतलब यहाँ पे 2 लोग सुइसाइड कर रहे तो वहां 4 लोग सुइसाइड कर रहे हैं। तो इट इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ द इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन, सुइसाइड रेट ट्वाइस एज हाई as that of the non-indigenous Australians,
ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट, हम इनको क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो ये लोग जो है इसी चीज से यहां पर ये पॉइंट रेज करी गई है, विच इज क्वाइट गुड। एंड इन जिसकी जमीन है उसका भी तो केयर करना जरूरी है। दीज आर द वंस हु बिलोंग टू दिस, आई नो यू पीपल ऑल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, बट इट डजंट मीन कि जो पहले से रह रहे हैं उनको आप कंप्लीटली ही रिजेक्ट कर दो। ओके, ये बहुत ही टफ बैटल है, क्योंकि जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्ट्रेशन की ऑस्ट्रेलिया में, तो हमेशा नेशनल रेफरेंडम होता है एंड वोटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल द अडल्ट्स। हर किसी को, जितने भी अडल्ट्स हैं जिनको राइट्स है इन ऑर्डर टू गिव द वोट्स, तो उनको वोट डालना ही है, मतलब जो डाल सकते हैं उन सभी को वोट डालना ही है। तो यहाँ पर जब भी किसी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन होती है, नेशनल रेफरेंडम इज मस्ट। फॉर द रेफरेंडम टू बी पास्ड, जब भी कोई रेफरेंडम को पास करना है तो वहां पे जो वोटर्स है उनको 50% से ज्यादा वोट उस फेवर में आना देना चाहिए, उसकी फेवर में होना चाहिए, प्लस द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ऑल्सो, वोटर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ऑल्सो। सो स्टेट्स में भी मेजॉरिटी एंड वैसे भी 50% होना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट विच हैज बीन सेड ओवर हियर। हालांकि कुछ लोग जो है इसमें येस वोट भी कर रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू विल सी येस थिंग ओवर हियर। ये जो येस YES इन्होंने लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि इनको रिकग्निशन मिले, इनको भी मेंशन मिले कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इनको भी मेंशन दिया जाए। तो ये वाला पॉइंट के लिए डेफिनेट सी बात है कि ये लोग कहेंगे यस, लेकिन ये लाइकली है कि ये शायद पास नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एंड यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो कहा है कि पार्टनरशिप के लिए, ताकि सेमीकंडक्टर्स चिप्स जो हैं वो बनाए जाए, गवर्नमेंट ने एक टीम बैठाई थी और उन्होंने जो है अभी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है, एंड उस रिपोर्ट में क्या पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, लेट्स चेक दोज आउट। तो रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया है कि क्यों नहीं PPP मॉडल जो है यहाँ पे फॉलो किया जाए, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर फॉलो की जाए सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए AI एप्लीकेशंस को लेकर के। ठीक है, तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको जिस भी तरीके की चिप्स लगानी है, तो उसका जो चिप्स सेमीकंडक्टर का बनता है तो वो हम PPP मॉडल पे जो है वो काम करेंगे। नाउ इन एडिशन टू दिस, द PPP मॉडल वुड बी लेवरेज्ड टू बिल्ड सो कॉल्ड GPU clusters, masses of resource intervention graphics processors that are used by AI applications, and ये जो clusters होते हैं, these would be made available to the Indian startups and the researchers। जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको ये चीज जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, हु आर देयर इन इंडिया एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। जब AI की बात आती है तो AI बेसिकली काम कैसे करता है, आप इसको पढ़ाते, इसको बताते हो, यू आर एक्चुअली गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली इट इज एक्टिंग। आप इसको कमांड दे रहे हो, ये मटेरियल, ये ऐसे काम करो। ओके, सो यू आर कमांडिंग। तो ये मशीन लर्न कैसे करता है, द लर्निंग मॉडल्स दैट AI टेक्नोलॉजी इज ट्रेन्ड ऑन और प्रोग्राम्ड टू लर्न फ्रॉम। तो आपको पहले जो है इनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग देनी होती है। जब एक बार ट्रेंड हो जाते हैं तो उसको आपको बस 1-2 इंस्ट्रक्शन देना है एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये इस तरीके से जो है वो AI काम करते हैं। AI बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, एंड अगर आप AI नहीं यूज कर रहे हैं तो you are the one who is going to be absolute very soon, get absolute very soon. Now, while robotics is a multidisciplinary technology that has potential to transform and disrupt a wide range of sectors and industries, its adoption to date has been primarily driven by economic motivation, because robotics जो है वो बहुत ही खर्चीले वाला काम है, उसमें बहुत अच्छा खासा रिसर्च, बहुत अच्छा खासा जो है पैसा लगता है, एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारे के सारा जो है वो पैसे का खेल है। इकोनॉमिक मोटिवेशन के बेसिस पे ही जो है वो सारी चीजें यहाँ पर ये काम करती हैं। Okay, now the draft strategy recommends fiscal interventions to facilitate local manufacturing of robotic hardwares, because अगर हम इंडिया में ही इनको डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए ये काफी ज्यादा सस्ते पड़ेंगे, हमारे पॉकेट पे बहुत ही सस्ते पड़ेंगे एज कंपेयर टू
बाहर से इंपोर्ट कराना। तो इस चीज के लिए इन्होंने एडवाइस दिया है, building of demonstration facilities to test and show off technologies and building capacity in the robotics sector. All these things should be done over here in India only. This is something which has been pointed out and said over here related to the semiconductors manufacturing, right? So this was it related to today's editorial and analysis. I hope that you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.